हेलो गाइस, तो अब हम चालू करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइन के साथ। तो पहला हम देखते हैं बेसिक नेचर। बेसिक नेचर जो हमारा अमाइन होता है वो बेसिक होता है, ठीक है। अब वो देखते हैं हम कैसे हमने इसको इसकी इक्विलिब्रियम की रिएक्शन लिखी। मान लो हमने लिया RnH2 जिसपे लोन पेयर है, उसके साथ हमने वाटर ऐड किया और इक्विलिब्रियम की रिएक्शन लिखी, तो हो जाएगी RnH3 पर प्लस, क्योंकि एक H हमने जो है इसको हम ऐसे बांट दें तो हमने इधर अटैक करवाया, प्लस OH माइनस। तो इसकी जो K की रिएक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी रिएक्ट प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन, है कि नहीं। H2O का हम उधर ले जाएंगे, तो ये जाएगा KB हमारा। तो KB अगर हम देखें तो KB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH। अगर KB बड़ा मतलब OH बढ़ेगा, मतलब बेसिक कैरेक्टर या बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। है ना। अब देखो, अगर मान लो, क्योंकि हमें पता है कि PKB क्या होता है, माइनस लॉग KB। तो अगर PKB अगर कम होगा, जब KB बढ़ेगा तो PKB कम हो जाएगा ना, तो यहाँ पर PKB कम हो जाएगा। वहीं पर हम KB कम करते हैं, मतलब OH हम कम कर रहे हैं, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, यानी PKB बढ़ेगा। अब देखिए, हम लेते हैं पहले तो NH3 RnH2 R2NH और लास्ट में हम लेंगे R3N। इन सबको सबसे पहले हम रिएक्ट करवाएंगे एक एसिड से, प्रोटोनेशन कराएंगे। जब हमने प्रोटोनेशन कराया तो हमको मिला N+H4 Rn+H3 R2N+H2 R3N+H, राइट। अब इसमें हम देखा कि बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन। तो हम बोलते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन के। तो अगर हम सबसे पहले देखें इंडक्टिव इफेक्ट के, उससे हमको क्या मिलेगा कि देखो, जो हमारा 3 डिग्री हो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, उससे कम NH3, राइट। अगर हम स्टेरिक हिंडरेंस से देखें, ये हो गया इंडक्टिव इफेक्ट, हो गया हमारा स्टेरिक हिंडरेंस। इससे हमको क्या देखने को मिलता है कि NH3 में एक भी अल्काइल पार्ट नहीं है, तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री वाला। हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, यानी पानी। देखो, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट में हमें देखने को मिलता है कि ज्यादा H बॉन्ड मतलब ज्यादा कैटायन की स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा H बॉन्ड किसमें, NH3 में, उससे कम 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री, क्योंकि देखो H बॉन्ड ज्यादा मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन ज्यादा। तो ये कुछ ऐसा हो गया। चौथा जो हमारा आता है वो होता है अमाइन का इन्वर्जन। देखो, मान लो कि अगर अपना ये जो N है, ये वाला,
ये तीनों तरफ H से है, ठीक है। और जब हम इसमें H प्लस ऐड करेंगे ना, तो ये आसानी से ना क्या करेगा, उल्टा फुल्टा होता रहेगा, और जितना ज्यादा उल्टा फुल्टा होता रहेगा ना, उतनी कम स्टेबिलिटी होगी। तो देखो सबसे ज्यादा हल्का तो यही होएगा, तो सबसे कम स्टेबल होगा, लेकिन सबसे जो भारी होएगा वो 3 डिग्री वाला होएगा। तो इतनी आसानी से उल्टा पुल्टा नहीं होगा H प्लस के ऐड होने से। तो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और फिर NH3। अब देख तो जब नेट रिजल्ट हमने देखा ना, इन चारों फैक्टर्स को मिला के जो नेट रिजल्ट हमने देखा, नेट रिजल्ट क्या आता है, नेट रिजल्ट जो आता है वो होता है इन केस ऑफ पोलर सॉल्वेंट। अगर हमने पोलर सॉल्वेंट लिया, H2O लिया मान लो, ठीक है, उस केस में 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री और फिर NH3 याद रखना पड़ेगा। पोलर सॉल्वेंट के केस में 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री और फिर NH3। अगर हम देखें गैसियस फेज में, गैसियस फेज में हमें कुछ और देखने को मिला, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, NH3, ये हमें को गैसियस फेज में देखने को मिला। तो याद रखना H2 मतलब एक्वस फेज में हमको क्या देखने को मिलेगा, मतलब पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट में हमको क्या देखने को मिलेगा, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री और NH3। और गैसियस फेज में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और NH3। तो ये हो गई हमारी बेसिक नेचर की कहानी। अब हम देखते हैं कि एसिटाइलेशन क्या होता है। देखो ये होता है एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन में हम कुछ नहीं करने वाले हैं, अमीन लेंगे हम, ये एसिटाइलेशन बता रही हूँ मैं, हम अपना अमीन लेंगे, मतलब RNH2, उसको हम रिएक्ट करवाएंगे एसिटाइल क्लोराइड से, एसिटाइल क्लोराइड से, या फिर एसिटाइलेशन ही करवा रहे बेसिकली है ना इसका। वो क्या बना के देगा हमको, R' डबल बॉन्ड OC NH और R, मतलब बेसिकली हमने क्या करा, Cl को हटा दिया, HCl को हटा दिया, ये हटा दिया हमने, बाकी जोड़ दिया, तो RNH C डबल बॉन्ड OR। आगे समझ में, ये करना है हमको। एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं, देखो एग्जाम्पल है, देखो CH3 CH2 NH2, ये हमारा RNH2 हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड OCl, कुछ नहीं करना है, इसको HCl को हटा देना और बाकी सब जोड़ देना, N इथाइल इथेनामाइड। क्या हो गया ये, N इथाइल इथेनामाइड, ठीक है। नेक्स्ट वाला, अब क्या करें, हमने यहां पर लिया हमने इस केस में हमने लिया एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड से क्या होता है, सेम टू सेम काम करता है ये भी। देखो ये एसिड एनहाइड्राइड, इसने भी क्या करा, एक एन को ले लिया और इस COH को ले लिया, और ये जो है इधर अटैक हो गया, और साथ में क्या निकलेगा, CH3COOH, ये प्लस में एडिशन में निकलेगा। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन होती है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन या आइसोसाइनेट टेस्ट। देखो इसमें क्या करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ये सिर्फ 1 डिग्री के साथ होता है, ठीक है। 1 डिग्री कैसे हो सकता है, एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों चलते हैं, पर 2 और 3 डिग्री के साथ नहीं होता है। मैं बताती हूँ क्यों नहीं होता। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कार्बन अमाइन होता क्या है। कार्बन अमाइन जो होता है वो हम लेते हैं RNH2 प्लस क्लोरोफॉर्म, CHCl3 क्लोरोफॉर्म लेंगे, प्लस नहीं ये क्लोरोफॉर्म, हाँ ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन होगा, है कि क्लोरोफॉर्म होता है CH3Cl, है ना। यहाँ पर हम लेंगे ट्राइक्लोरोमीथेन। जब हमने लिया ट्राइक्लोरोमीथेन, इसमें हमने ऐड करवाया 2NaOH। तो बेसिकली क्या करेगा ये, ट्राइक्लोरोमीथेन 2NaOH और अपना अमीन, ये अपना बना लेगा आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड प्लस 3NaCl प्लस 3H2O, ठीक है। NaCl
क्या करा यहाँ से, ये दोनों बॉन्ड हटा दिए, इसमें C लगा दिया और 3NaCl और 3H2O। याद रखना आइसोसाइनेट टेस्ट कहते हैं इसको। कब होता है ये, ट्राइक्लोरोमीथेन पे और 2NaOH पे। अब यहाँ पर 2 डिग्री और 3 डिग्री इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसमें 2H नहीं है हटाने के लिए। देखो अगर यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाता ना, ये 2 डिग्री है, ठीक है, H ले लो, ठीक है, तो यहाँ पर हमको 2H चाहिए ना, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, तो वो तो हो नहीं पाएगा यार। समझ में आया, एक ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के ऐसा बनाना था ना, तो ये नहीं हो पाएगा। और 3 डिग्री में तो हमारे पास कुछ है ही नहीं हटाने को, है ना, यहाँ पर कुछ है ही नहीं हटाने को, H ही नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकते। फिर हमारा आता है नाइट्रस एसिड की वजह से। देखो नाइट्रस एसिड बेसिकली HNO2 होता है। अब HNO2 कैसे बनता है, NaNO2 प्लस HCl, है ना, NaNO2 प्लस HCl gives us NaCl प्लस HNO2। अब यही HNO2 को हमने यहाँ यूज कर लिया, हमारा अमाइन लिया, NaNO2 लिया और HCl ले लिया साथ में एसिड की वजह से। एसिड की वजह से ये डायजोनियम सॉल्ट बन गया। डायजोनियम सॉल्ट जो होता है वो ऐसा होता है R(Cl) माइनस, जो होता है अनस्टेबल, और ये पानी के साथ रिएक्ट करता है और ROH और N2 बना लेता है, ठीक है। ये अब देखो यहाँ पर हम लेते हैं अनिलीन, भाई NaNO2, ठीक है, HNO2 NaNO2 बेसिकली वही NaNO2 HCl जो HNO2 बनाएगा। फिर उसके साथ हम रिएक्ट करवाते हैं तो बनता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, जो फिर भी काफी कंपैरिजन में स्टेबल होता है, क्योंकि देखो यहाँ पर तो जो है प्लस रेजोनेंस में आ जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं रेजोनेंस करने के लिए, इसलिए ये स्टेबल हो गया और ये अनस्टेबल हो गया, है ना। तो ये बेसिकली बनाएगा। अब मैं एनसीईआरटी में भी दिखा देती हूँ कहाँ दिया हुआ है। ये देखो ये रहा अनिलीन NaNO2 2HCl बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, और उसके आगे रिएक्ट नहीं करता ये, ठीक है, क्योंकि ये स्टेबल होता है। ध्यान रखते हैं ये स्टेबल होता है। और ये अनस्टेबल होता है, इसलिए आगे रिएक्ट करता है। H2 से ROH बनाएगा, ठीक है, देख लो एक बार ढंग से, RH2 Na2, ठीक है, आए समझ में। हम नेक्स्ट पे आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट।